तो दोस्तों, जैसा कि आपने कल देखा, नाइट स्टे था इस होटल में। अब हो गई है अगली मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खिड़की से बाहर का व्यू देखा आपने। बढ़िया धूप निकली हुई। 8 साढ़े 8 का टाइम। देहरादून। तो यहाँ की सुबह आपको दिखा रहा हूँ। और अब चलते हैं जहाँ वो सेमिनार है, जहाँ हम वॉलंटियर डॉक्टर्स के साथ गए। तो ये जूस तो देखिए कभी भी मिल जाए अच्छा ही लगता है और पीना ही चाहिए इस सीज़न में। language that they understand. Second was lack of clinical efficacy and scientific evidence. And third was around the positioning of Ayurveda. So typically, the positioning and the consumption of Ayurveda is, it's usually positioned as Dadi Nani ke nuskhe and not something that probably a youngster who is in his or her early 20s, early 30s would relate to. So, which is these three gaps that we identified, we are trying to bridge through that. In terms of the challenges that we face with the industry, I think the way the modern science is advancing. ये जो है भारतीय सरकार की ओर के अधिकारी बता रहे हैं कि आयुर्वेद का कुछ ऐसे हो गया था कि जैसे दादी नानी के नुस्खे की तरह ही। अभी भी जो है ना, लोगों को उतनी अवेयरनेस नहीं है कि इसमें प्राचीन काल में तो था, अब भी काफ़ी रिसर्च होनी शुरू हो गई है। और भारतीय सरकार ने तो अलग मंत्रालय भी बनाया हुआ है और काफ़ी काम हो रहा है इसके प्रचार के लिए, विश्व भर में प्रचार के लिए। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। और मैं तो इसीलिए ये देखने भी आया। The colleges, they are there for them and for our national and international delegates and the speakers. It is very important to have this startup ecosystem for all our budding starts. All 5,000 students who are participating here. So what we could learn, that is what is disruptive technologies, tech platforms. Technology is the key word where we can use this in all our services, products, supply chain management, service delivery, wellness to treatment. I think this is what, as you mentioned about. तो ये एक्सपर्ट मैडम कुछ ऐसे बता रहे हैं कि देखिए, जैसे हर फील्ड में टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, उसी तरह हम इस भारतीय पद्धति की जो चिकित्सा पद्धति है, इसके भी रिसर्च से लेकर सप्लाई चेन हर जगह अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें तो यह जो है बड़ी अच्छी तरह से लोगों के समझ में आना शुरू हो जाएगा। और जैसे कि जितना लोग कंपैरिजन करते हैं, मॉडर्न जो है वो अपनी जगह है, एलोपैथी, लेकिन आयुर्वेद का भी अपना एक सिद्धांत तो है ही है। चाहे हम उसको नुस्खों के रूप में यूज़ करें या एक एक्सपर्ट फील्ड के रूप में अपने जीवन में धारण करें, ये तो कुछ हद तक हमारे ऊपर भी डिपेंड करता ही है। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कई तरह की शंकाओं का निवारण हो सकता है। तो मुझे तो ये बात सही लगी, इसलिए ये छोटा सा क्लिप भी मुझे लगा कि अपनी यूट्यूब फैमिली दोस्तों के साथ जितना मुझे समझ आया वो ट्रांसलेट करके तो आपसे ये जो सुनने को मिला या जो समझ आया वो शेयर किया, ताकि अगर हमारी सरकार इस विषय में कुछ कर रही है तो उसका लाभ जन जन तक पहुँचे।
तो आपको ये कैसा लगा, अगर आप बताना चाहें तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना कि ये एफर्ट कैसी लगी। और ये अभी चल ही रही है वो जो प्रकृति परीक्षा अभियान है ना, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए कोशिश हो रही है, जिसमें ना केवल आयुर्वेदिक डॉक्टर्स बल्कि हम जैसे उनके साथ जुड़े लोग, समाज के लोग भी सहयोग कर सकते हैं अपना और अपनों का चेकअप करवा कर उस ऐप के द्वारा। तो अब जरा निकलने की तैयारी, क्योंकि ये कार्यक्रम 1-1:30 बजे तक ही था, थोड़ा सा लेट हो गया। लंच का भी यहाँ प्रबंध है, तो फिर चलते हैं थोड़ा, फिर देहरादून भी देखने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है। यहाँ मसूरी की ओर चलते हैं, तो वो यहाँ से तो निकल रहे हैं। अच्छा रहा ये कार्यक्रम, मेरे तो ऐसे अचानक ही कई बार बन जाता है सर्कल में। तो दोस्तों ये मंगवाया है ऑनलाइन, और अब दोपहर और रात के डिनर के बीच में जो कुछ हुआ, इसके लिए आप कल का व्लॉग जरूर देखना। तो मिलते हैं दोस्तों।